देखिए, कुल मिलाकर के प्रदेश का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ के सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का उन्होंने इन्वेस्टर समिट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, उसको लेकर के किया है। और अभी तक तो मेरी जानकारी है कि 22.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सरकार के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन सब ट्राई करके उसमें मैक्सिमम कितना ज़्यादा उसको कर पाते हैं, ऑन ग्राउंड कितना उसको ला पाते हैं, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकारी मशीनरी पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि अगर सब नहीं तो 25-30% भी अगर होता है तो 6-7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये जरूर आ सकता है मध्य प्रदेश में। क्योंकि पिछले रिजल्ट सब प्रदेशों के ये है कि कहीं 15%, 20%, 30% उत्साह में आकर लोग कर जाते हैं, लेकिन इतना ही उसका जो रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मुझे उत्साह से जो लवारे भरे हुए देखे, उसमें खास करके चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि हम 25% से ऊपर इसको लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक सभी किस क्षेत्र में, सेक्टर में उनका रुचि ज़्यादा है, कल पावर डिपार्टमेंट के जो MOUs हुए हैं उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए हैं। अभी बाकी विभागों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपको ये जानकारी सरकार के बाकी शासन के लोगों से मिलता है। सर मध्य प्रदेश में जो है तो जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रो के प्रपोजल हैं सर, उसमें आप कितना जो है तो सपोर्ट करेंगे और क्या योजना? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है भोपाल और इंदौर, क्योंकि भोपाल की जो आबादी है मुझे लगता है कि शायद 25 लाख से भी ऊपर है। जी बिल्कुल। और इंदौर की भी लगभग ऊपर है। अभी तक अनुभव ये है कि जहाँ की आबादी 25 लाख से 35-40 लाख हो जाती है, वहीं फिजिबिलिटी मेट्रो की ज़्यादा होती है। डिमांड हम सबकी ले रहे हैं, लेकिन उसमें लो कॉस्ट कोई ऐसा मोबिलिटी का जो साधन है, अर्बन मोबिलिटी का, क्या हो सकता है? क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वायबिलिटी नहीं निकलती है तो प्रदेश सरकार को प्रपोजल बहुत पड़ता है। इन दोनों शहरों में जो और एक्सपेंशन के विषय, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वो है, भोपाल एंड इंदौर। यहाँ जितनी आवश्यकता है वो करेंगे, उसके बाद अगले शहरों की जो डिमांड है उसको। भोपाल इंदौर में प्रोजेक्ट लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है? कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, पाइपलाइन में चीज़ें, फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, वायबिलिटी देखनी पड़ती है। फिर उसमें जब ये विषय फाइनल होता है, कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट की यानी उस पर मोहर लगती है, उसके बाद ये होता है। लेकिन आज किस स्टेज में वो हैं, इसकी जानकारी आपको हमारे स्थानीय मंत्री। सर एक और सवाल, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में भी अभी अंदर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें हुई, इंदौर भोपाल की, क्या लगता है? देखिए, क्योंकि अर्बन आबादी बढ़ने वाली है, जैसा मैंने बताया कि बाय 2047 देश भर में 50% आबादी शहरी आबादी हो जाएगी। अभी तो 30-35% है, लेकिन जैसे ये आबादी का इंफ्लुएंस बढ़ेगा, वैसे वैसे शहरों की विस्तार की भी गुंजाइश है, नए शहर बनने की गुंजाइश भी है। उसमें एक ही जगह पर दबाव ज़्यादा न पड़े, तो उसके अंदर मोबिलिटी का, खास करके RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये बनेगा तो उसमें 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर नोडल शहर ऐसे अगर बनते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा होगा, ताकि मेन शहर के ऊपर भी वजन ना पड़े और वहाँ से लोग मेन शहर में आ भी सके। तो RRTS इज द बेस्ट वे कि उसकी विस्तार से और शहरों की आबादी को हम ऐसे करें। धीरे धीरे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएगा। आपका सबसे बड़ा ग्राहक पावर मिनिस्ट्री का या पावर का देश में रेलवे है, फिर उसके बाद कितना सरप्लस बच जाएगा धीरे धीरे अगर सौर ऊर्जा पे केंद्रित हो जाएगा रेलवे तो? और उस बिजली का क्या करने वाले हैं? देखिए, रेलवे का जितनी भी डिमांड आगे बढ़ने वाली है वो क्लियरेंस हमने दी है कि उसकी व्यवस्था तो वो खुद कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। वो व्यवस्था चाहे पावर डिपार्टमेंट करे, चाहे रेलवे स्वयं करे, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रदेशों से उसी प्रदेश की बिजली को हम उनको ट्रांसफर करेंगे नई व्यवस्था करने के लिए, जहां प्रदेश उसमें सहमति देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां से प्रदेश की बिजली को कम लेकर के प्रदेश घाटे में जाए और वो अपना नई व्यवस्था करें। प्रदेशों की सहमति से ही एक एक प्रदेश से हटेंगे, नई व्यवस्था पर वो आएंगे। ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट से हमारी सहमति है।